कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर आपने जो इंटीजर्स की वीडियो बनाई है, ये बताइए सर इंटीजर्स पढ़ के मैं क्या करूँगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इंटीजर्स पढ़ के करूँगा क्या, और इंटीजर्स का फ़ायदा कहाँ है फ़ायदा सर, कहाँ है फ़ायदा। तो मैं सीधा बता देता हूँ भाई, देखो मैंने तो देखो एक किताब ले ली है जिसके अंदर जो कि क्लास 7th की बुक है और एक्सरसाइज 1.1 है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इंटीजर्स का कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये इस तरह की सीरीज़ आपके पास आती रहेगी। अब मैं बनाता रहूँगा, मुझे भी गुस्सा आ गया है। खैर छोड़िए, चलिए आज ये क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन सबसे पहला, आपको इन क्वेश्चन से ही आइडिया हो जाएगा कि इंटीजर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो वो कहाँ इस्तेमाल आता है आपकी रियल लाइफ में। रियल लाइफ में, सब सुन रहे हो ध्यान से, रियल लाइफ में तो कहाँ काम आता है। तो पहले सवाल से देखिए, ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। द फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in the degree Celsius C degree at the different places in the month of the January। जनवरी के महीने के अलग अलग सेल्सियस के ज़रिए आपको बताया गया है कहाँ कौन सा टेम्परेचर हो रहा था, कौन सी सिटी में, इंडिया की कौन सी सिटी में कौन सा टेम्परेचर हो रहा था। देखो ये एक सवाल है, कोई रियल लाइफ नहीं है, ठीक है। कहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके कहो नहीं सर टेम्परेचर तो इतना था, तो ये एक क्लास 7th की बुक का एक सवाल है। बस आपको एक आइडिया देने की ज़रूरत है कि सवाल आते कैसे हैं और रियल लाइफ में हमारा कहाँ यूज़ होता है इनका। तो सी डिग्री, देखो पहले आपको बता देता हूँ सेल्सियस क्या होता है। सेल्सियस जिसे हम सी डिग्री से डिनोट करते हैं, और ये नंबर वाइज होता है। जितना कम और जितना ज़्यादा ये होता है उतनी गर्मी ज़्यादा होती है। सीधी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये हमें नंबर लाइन हमें शो की हुई है, इसमें नाम आए हैं श्रीनगर, जम्मू, मेरठ, जयपुर। तो श्रीनगर -12 डिग्री है, साथ के साथ नीचे हल्का सा नोट कर दें। और उसके बाद जम्मू है -8 डिग्री, मेरठ है +4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर है +11 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सवाल कैसे आते हैं। तो सवाल आया है सबसे पहला, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेस। सबसे ज़्यादा सर्द वाली जगह कौन सी है। मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा प्लस में सेल्सियस जाएगा उतनी गर्मी ज़्यादा होगी। तो प्लस में मत ले जाइए, माइनस में ले आइए, और माइनस में देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ गर्मी नहीं है, तो वो है श्रीनगर में -12 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्डेस्ट प्लेस श्रीनगर हुई। इसके बाद आता है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी देखो क्या कहा था, प्लस जितना जाएगा उतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर है जयपुर, जहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सी पार्ट इसी क्वेश्चन का। इन्होंने कहा हाउ मच द डिफरेंस टेम्परेचर जम्मू एंड जयपुर। जम्मू का जो टेम्परेचर है और जयपुर का जो टेम्परेचर है उनमें कितना फ़र्क है। तो सर जी देखिए, जम्मू का जो टेम्परेचर है वो -8 का है, और जयपुर का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस का है। दोनों को रख दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर प्लस का है, लिख दीजिए। आंसर आया है 3। सो स्टूडेंट्स माइनस करने के बाद मेरा आंसर आया है 3 प्लस का। नेक्स्ट आया है डी पार्ट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ मेरठ। मेरठ का क्या टेम्परेचर है। तो ये रहा आपका आंसर। देखो पिक्चर में ही हमें नज़र आ रहा है मेरठ का टेम्परेचर +4 डिग्री सेल्सियस है, लिख दीजिए आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस क्वेश्चन पे। पता है क्यों? क्योंकि ये हर साल क्लास 7th की इंटीजर्स की बुक में ज़रूर आ जाता है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। देखो इस क्वेश्चन में क्या मानना है हमें, सी लेवल को ज़ीरो मानना है। तो सी लेवल से यानी जो पानी की सतह होती है, समंदर के पानी की सतह होती है, उससे अगर हमें एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर अबव, ऊपर उड़ रहा है, और एंड अ सबमरीन फ्लोटिंग एट द डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से यानी पानी की सतह से 800 मीटर नीचे एक सबमरीन है,
पनडुब्बी है। तो दोनों का हमें क्या बताना है। अब इन्होंने सीधी बात कही है, एग्जैक्टली बिलो द प्लेन, बिल्कुल प्लेन के नीचे है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ सबमरीन, दोनों का डिस्टेंस बताना है। देखो सी लेवल से प्लेन का डिस्टेंस कितना है 800, सी लेवल से सबमरीन का नीचे का डिस्टेंस कितना है, वो है 800 है, ठीक है। तो अब दोनों को क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद आपका आंसर आता है 5800। हो गया है, आई होप सो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट्स एट बद्रीनाथ टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, देन इट वॉज ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, and on Wednesday it was rise up by 5 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। सवाल कुछ समझ में नहीं आया। देखो बद्रीनाथ एक जगह है, बद्रीनाथ नहीं ये वाला बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ एक प्लेस है, जैसे केदारनाथ है, अमरनाथ है, ऐसे ही पहाड़ी इलाका है, माउंटेन हिल स्टेशन है बद्रीनाथ। तो वहाँ पर मंडे वाले दिन टेम्परेचर जो था वो -10 डिग्री था। फिर उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन ड्रॉप बाय यानी गिर गया, नीचे गिर गया, माइनस कर दीजिए, और तो -3 डिग्री सेल्सियस और गिर गया। ड्रॉप का मतलब नीचे गिरना होता है। तो कितना हुआ ट्यूसडे में -13 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वेडनेसडे में राइज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। अब -13 डिग्री सेल्सियस में आप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए, राइज का मतलब बढ़ना होता है। तो प्लस माइनस करके आंसर आता है आपका 8, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो आपका आंसर आ गया -8। तो वेडनेसडे में -8 डिग्री सेल्सियस था। देखा स्टूडेंट्स, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है। अब मैंने अभी तो किताब के ज़रिए आपको बताए हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊँ। स्टूडेंट्स 7 से 8 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन मेरा मन अब भी नहीं भरा है इस वीडियो को पूरा एडिट करने में, तो पूरा टाइम लेते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग। ए पार्ट है 72 एंड -64, यानी इन सबको ऐड करना है, और ये तीनों क्वेश्चंस हैं प्लस माइनस के ज़रिए ही हम उस वाली ट्रिक से ही करेंगे। देखो अगर अभी भी आपको कह रहा हूँ इंटीजर्स आपको नहीं आते तो आप आई बटन पर क्लिक कर इंटीजर्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है 72 प्लस ब्रैकेट -64 ब्रैकेट ऑफ। तो क्या करना है, हमें इनको प्लस माइनस करना है। देखो प्लस माइनस में किसकी जीत होती है, माइनस की। तो 72 में मुझे 64 माइनस करना है, तो आंसर आता है 8, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 8 आएगा। नेक्स्ट आ जाइए बी पार्ट पे, -13 प्लस ब्रैकेट -41 ब्रैकेट ऑफ। अब देखिए क्या आता है, माइनस माइनस, प्लस माइनस में किसकी जीत हुई, फिर से माइनस की। माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस करने के बाद मेरा आंसर आता है 54। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करने के बाद आता है 54, और साइन माइनस का रहेगा। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सी पार्ट देखिए, -68 और +76। तो प्लस माइनस स्टूडेंट्स माइनस होता है, तो कर दीजिए माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर मेरा प्लस का था। 8 आंसर आ गया है फिर से, और बड़ा नंबर प्लस का था। 76 प्लस का बड़ा नंबर है, ये प्लस का था तो प्लस का 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास फिर से क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, और इसका ए पार्ट है 16 फ्रॉम 23। फ्रॉम का मैटर आपको अगर याद होगा, अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। फ्रॉम में जब भी बीच में फ्रॉम आता है तो एक तो ये दोनों नंबर्स अपनी प्लेस जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं। जो आगे है वो पीछे हो जाता है, जो पीछे है वो आगे हो जाता है। और फ्रॉम में माइनस बीच में लग जाता है। माइनस लगने के बाद अब आप आंसर कर दीजिए। तो ये क्या है, 23 - 16 कर दीजिए माइनस।
माइनस करने के बाद मेरा पहले वाले का आंसर आता है 7, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था तो प्लस का 7 आएगा। उसके बाद आता है 0 - 78, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था, नहीं बड़ा नंबर माइनस का था। 0 - 78 करेंगे तो 78 आंसर आता है। इसके बाद 42 माइनस ब्रैकेट -96। अब ये कैसे होगा, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लिख दीजिए आप प्लस, और 42 और 96 को आप प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद आपका आंसर आता है 138, जो कि प्लस के हैं, दोनों हो ही गए हैं तो प्लस का कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता देता हूँ, हम लोग ऐसी वीडियोस इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि अगर आप लोग जो बुक्स में स्कूल के ज़रिए पढ़ रहे हैं और उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किताबों के ज़रिए क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो उन बच्चों के लिए बुक्स में किस तरह के सवाल आते हैं, आपको उस तरीके से हम समझा सकें। हम इसी कोशिश में, हमारी पूरी टीम इसी कोशिश में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। और ये कुछ 3 पार्ट्स मुझे दिए हैं। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो -42 का अपोजिट एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैं बताऊँ, +42। वहीं 66 का -66, और सी पार्ट जो है -98। बताओ ज़रा, -98 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी, प्लस का 98। यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्वेश्चंस कहाँ पे काम आते हैं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, मैं तो पूरा करूँगा इस एक्सरसाइज को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -68 इफ़ वन ऑफ देम इज़ -62 फाइंड द अदर। क्या कहा इस सवाल में, ज़रा ध्यान से सुन लो। देखो मैं इस सवाल को और अच्छे से समझाता हूँ। 2 बंदों से आपका उधार था, माइनस का क्या मानते हैं हम, उधार मानते हैं। तो 2 लोगों से उधार था, एक आदमी के पास आपके -62 रुपीज़ थे, दोनों का उधार मिला के 68 रुपीज़ हो रहे थे, 68 रुपये 68 रुपीज़ आपको उधारी देनी थी। एक आदमी के पास -62 रुपीज़ थे और दूसरे आदमी के पास आपको पता नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सर जी लीनियर इक्वेशन अगर आपने सीखी होगी, -62 को हम दूसरी साइड लाते हैं तो प्लस का 62 हो जाता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो माइनस का 68 में अगर हम प्लस का 62 करते हैं तो मेरा आंसर आता है 6, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो भाई माइनस तो आएगा ही। तो यानी दूसरा नंबर क्या था, माइनस का 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ध्यान से देखना, आपके भी फ़ायदे की चीज़ है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 64 एंड -74 फ्रॉम द सम ऑफ 102 एंड -32। समझे नहीं सवाल को, मैं बताता हूँ। सम का मतलब होता है प्लस, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, समझ में आ रही है बात, सम ऑफ इन दोनों का सम। तो 64 एंड का मतलब प्लस होता है, -74। अब इन्होंने क्या कहा था पहले, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ यानी इन दोनों के प्लस को माइनस करना है फ्रॉम। अब देखो फ्रॉम फिर आ गया ना, फ्रॉम बीच में लगा दो, द सम ऑफ 102 एंड -32। समझ गए आप सवाल को? एक साथ आ गया, माइनस भी एक साथ आ गया। अब देखो पहले हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इधर देखते रहो, प्लस माइनस 64 -74 फ्रॉम आप रखें, और इन्हें ब्रैकेट में ज़रूर रखें अलग से, ठीक है। 102 -32, ठीक है सेठ जी, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो प्लस माइनस 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया,
बड़ा नंबर माइनस का था तो माइनस लगा देते हैं। फ्रॉम 102 में से 32 गए, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, और 10 में से 3 माइनस हुआ तो 70 आ गया। ठीक है, बड़ा नंबर प्लस का था तो प्लस का रहेगा, कोई दिक्कत। अब फ्रॉम आ गया बीच में, तो पहला जो है 70 वो एक्सचेंज हो जाएंगे ना, अभी बताया आपको, अभी सिखाया। तो 70 तो पहले आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट -10। समझ में आया नहीं? समझ गए? माइनस माइनस क्या हो, प्लस, ऐसे प्लस हो जाते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, उसके बाद ये 70 था, 70 + 10 80 आंसर, पूरा क्वेश्चन उसका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सॉर्ट आउट। यहाँ तक की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपकी, नोट कर लीजिए।